नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे इंसान को आपके सामने लेके आए हैं जो शहद में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और एक बहुत ही नेचुरल हनी को आप तो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अब ये आयुर्वेद में रुचि दिखा रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे किस चीज़ की दवाई ये लेके आए हैं, क्या ये कर रहे हैं। तो स्वागत है अभिषेक जी आपका। नमस्कार जी, मैं अभिषेक शर्मा पिछले 10 वर्ष से आयुर्वेदिक शहद में काम कर रहा हूँ जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अभी हम एक आयुर्वेदिक दवा लेकर आए हैं जो बहुत ही खतरनाक बीमारी को ठीक करने का काम करेगी। तो किस चीज़ की आप दवाई लेके आए हैं? देखिए आज शुगर की बीमारी एक हाई लेवल पर चल रही है। हर एक घर में लगभग शुगर का एक पेशेंट मिल जाता है। तो हमने कोशिश की है आयुर्वेदिक तरीके से शुगर की बीमारी को ठीक करने की। तो इसका आपको आइडिया कहाँ से है? मतलब आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था या क्या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई? आपने क्यों सोचा कि आप डायबिटीज़ के ऊपर दवाई लेके आएंगे? क्या देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम शहद में काम कर रहे थे, उसी के उपरांत हमें काफ़ी समस्याएं आई क्योंकि जहां हमारा शहद जा रहा था वहां उसकी क्वांटिटी कम होने चली गई, कम होती रही। तो हमने थोड़ा सा गहराई से जब जांच की तो पता चला कि आजकल प्रत्येक घर में शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और हमारे घर में भी एक शुगर के मरीज़ थे। तो हमने उनके ऊपर काम किया और बिल्कुल गहनता से इसके ऊपर विचार करके आयुर्वेदिक तरीके से हमने कोशिश की। तब जा कर के हमने कोशिश की है कि आयुर्वेदिक की दवाई हम लेकर आए, उससे काफ़ी अच्छा सुधार भी देखने को मिलेगा। और जैसे मार्केट में बहुत लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ आती हैं, तो आपकी दवाई ही लोग क्यों लें? मतलब उसका क्या कारण हो सकता है कि वो लोग सोचे कि हम इनका लेंगे? देखिए बाज़ार में अच्छी चीज़ें भी बिकती हैं, बुरी चीज़ें भी बिकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका पैमाना क्या है। बात रही हमारी चीज़ क्यों ले, हमने शहद में भी ऐसा देखा है कि वही बाज़ार था और लोगों ने हजार किलोमीटर दूर से हमारे शहद को पसंद किया। जो शहद उनकी नियर बाई शॉप से मिल जाता था वो उन्होंने ऑर्डर करके हमसे मंगवाने का काम किया, क्योंकि हम शुद्धता में वो विश्वास पा चुके हैं उपभोक्ता का। उनको विश्वास हो चुका है कि आयुर्वेद जायका जो भी प्रोडक्ट लेके आएगा 100% नेचुरल होगा, आयुर्वेदिक होगा और आपके स्वास्थ्य के प्रति आप लाभदायक भी होगा। अच्छा जरा थोड़ा सा ये बताइए कि आपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं? देखिए शुगर के पेशेंट के लिए जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिनको स्थान दिया गया है वो काफ़ी तरह की जड़ी बूटियां हैं। मैं कुछ जड़ी बूटियां जो नॉर्मल आप लोगों को मिल भी जाती हैं वो बता देता हूँ। जैसे करेला हो गया, जामुन हो गया, नीम के पत्ते हो गए और नीम की गुठली हो गई, गिलोय हो गया, मेथी दाना हो गया और अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शुगर के ऊपर असर करने के साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगी, जिससे आपके शरीर में ऐसी ताकत मिलेगी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करेगी। अच्छा एक कस्टमर को बहुत ये रहता है कि भाई हम तो एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, हमारी शुगर 400 से एकदम 150 आ जाती है, तो वो भी तो सही है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए एलोपैथी का जहाँ नाम आता है तो वो एक बीमारी को दबाने का काम करती है, न कि उसको ख़त्म करने का काम। बात रही शुगर हाई लेवल से एकदम लो लेवल के ऊपर आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप परहेज कर रहे हैं और आपकी शुगर 400 है, आपने दवाई ले ली, कम आ गई, कुछ समय बाद आप लोग सोचे कि आपकी 150 ही है, दवाई कम कर दी और कुछ खाना स्टार्ट कर दिया तो वो 400 से भी क्रॉस कर सकती है। शुगर का घटना बढ़ना आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। शुगर नियंत्रित रहनी चाहिए, एक लेवल में रहनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा एकदम से कम होनी चाहिए। अच्छा और बहुत से लोग डायबिटीज़ को हल्के में ले लेते हैं कि भाई हो जाएगी ठीक, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर कोई टाइम पे इसका इलाज ना करवाए? तो क्या क्या उसको नुकसान हो सकता है? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर की बीमारी एक बहुत ही घातक रूप ले चुकी है। कैंसर के बाद सबसे बड़ा जो अभी घातक जो बीमारी आई है वो शुगर की बीमारी आई है, जिससे आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा, आराम से आपके शरीर को खोखला करती जाएगी, आपके ऑर्गन्स को फेल करेगी। सबसे पहला जो आपके शरीर में आघात होगा वो हार्ट का होगा। कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत गुना बढ़ जाएंगी, पैरालाइज हो सकता है ब्लॉकेज होने से, आपकी आंखों में दिक्कत आने लग जाएगी, पैरों में, शरीर के प्रत्येक अंग में आपको ऐसा महसूस होगा कि वो कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए शुगर की बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में न ले,
थोड़े से भी आपको लक्षण दिखें, चाहे पैरों में दर्द की बात हो, चाहे बार बार पेशाब आना हो, या आपको कमजोरी महसूस होना हो, तुरंत डॉक्टर से एक बार चेक कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, आपको शुगर का पता चलेगा। निरंतर उसका प्रयोग दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का करें, वहाँ जाकर आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है। अच्छा, आपने ये आपकी दवाई जो है किसी पे प्रयोग भी करके देखी है? जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे परिवार में भी कुछ शुगर के पेशेंट थे, जैसा कि आज पूरे भारत के परिवार में है। प्रत्येक घर में आपको शुगर का पेशेंट मिलेगा। हमने कोई भी दवाई ऐसे ही मार्केट में नहीं ला जा सकती, उसका पहले प्रशिक्षण होता है, डाइट तय की जाती है कि कितनी डाइट देनी है, किस पेशेंट को देनी है। उसके बाद उसको नोटिस किया जाता है कि इसका रिजल्ट क्या रहा। जब अच्छा रिजल्ट आता है तो दवाई के सैंपल आयुष मंत्रालय को जाते हैं, जो हमारी दवाइयों के ऊपर काम करता है, भारत सरकार का मंत्रालय है। हमारे सैंपल जब पास हुए, हमें रिजल्ट मिला, तो आयुष मंत्रालय ने हमारे को प्रमाणित किया कि आप ये दवाई मार्केट में ला सकते हैं, ताकि लोगों का और भी भला किया जा सके। अच्छा, आप एक बार दवाई आपकी दिखाइए, आप किस प्रकार के लेके आए, क्योंकि आप मेरे को बता रहे थे कि आप दो लेके, एक लिक्विड लेके आए हैं और एक पाउडर है, तो उसका रीज़न क्या है, अगर वो बताइए थोड़ा सा। तो अभिषेक जी, आप जो कॉम्बो पैक लोगों को दिखा सकते हैं, आप क्या लेके आए हैं? जी, जैसे हमने बात किया कि हम एक मधुनाशक सिरप और पाउडर लेकर आए हैं। इन दोनों का बहुत ही महत्व है शुगर की बीमारी में। अगर ये दोनों दवाई निरंतर सुबह शाम आप लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में लाई जा सकती है, और जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उसी पर कंट्रोल की जा सकती है, ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। अच्छा, ये दवाई आपकी जो है वो कितने दिन तक लेनी चाहिए, मतलब कितने दिन में इसका आराम दिखना शुरू हो जाएगा? देखिए, लेने की बात तो डिपेंड करती है कि आपको शुगर किस समय से है। अगर आप 10 साल से हैं या 5 साल से हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और असर जब आप लेना स्टार्ट कर देंगे तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आप लोगों को महसूस होगा कि आपके शरीर में कमजोरी कम होने लगी है, ताकत बढ़ने लगी है, और शुगर निरंतर कंट्रोल में आ रही है। तो 15 दिन के उपरांत आप जब रेगुलर स्टार्ट कर लेंगे तो लगभग 3 महीने के अंदर आपकी शुगर पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ चुकी होगी। अच्छा, और क्या उनको लोगों को परहेज करनी चाहिए जब भी दवाई आपकी ले रहे हैं? देखिए, शुगर के पेशेंट को वैसे परहेज बहुत सारे हो जाते हैं। एक रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेहूं में भी शुगर होती है। और परहेज ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जो चीनी हम खा रहे हैं, ये हमारे लिए मीठा जहर है। चीनी को छोड़ना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर तो पता नहीं कितने एसेंस मिले हुए हैं जो आपके शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपका कुछ भी फल खाना है जो मौसम के हिसाब से चल रहा है, वो आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। शाम को थोड़ा सा टाइम से, सूर्य ढलने से पहले आप खाना खाएं। बस यही चीज़ें करनी है, और खाली पेट आप दवाई लें। खाना खाने से शाम को 1 घंटा पहले दवाई लें। निरंतर ये प्रयोग करने से आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, एक लोग एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हैं जिस तरीके से, तो अब आपकी दवाइयाँ लेना शुरू करें तो क्या उनको छोड़ दें, या किस तरीके से उनको धीरे धीरे कम करें, क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी शुगर पेशेंट एलोपैथी की दवाई ले रहा है, वो आयुर्वेदिक दवाई को अगर लेगा साथ में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो एलोपैथी को भी एकदम से नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि जो हम शरीर में पिछले काफ़ी सालों से खाते आ रहे हैं, तो हमारे खून में वो चीज़ें रम चुकी हैं, शरीर उनको एक्सेप्ट कर चुका है। तो वो आयुर्वेदिक एकदम से असर नहीं दिखाएगा, लेकिन उनकी डोज कम करनी पड़ेगी। अगर दिन में आप 2 गोली ले रहे हैं तो 3 से 4 दिन के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एक दवाई करनी पड़ेगी। एक दवाई ही दिन में लेनी पड़ेगी। अगर वो बिल्कुल ठीक तरीके से आपकी पच रही है तो आने वाले समय में 1 दिन छोड़कर 1 दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, एलोपैथी वाली को थोड़ा कम, थोड़ा धीरे एलोपैथी को कम करते जाइए और आयुर्वेद को बढ़ाते जाइए, और एक समय आएगा 15 से 20 दिन का, जब आप एलोपैथी को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दें और आयुर्वेद को निरंतर चलाएं। थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि आप लोगों तक ये दवाई कैसे पहुंचा रहे हैं, और कैसे आपसे करें? देखिए, हम जैसे ही शहद आप लोगों को पहुंचा रहे थे, उसी तरीके से एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है। इस पर हाय हेलो का मैसेज करने से आप लोगों के पास शुगर की दवाई के प्राइस और सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। जैसा आप शहद में हमारे पास एड्रेस डालते थे, पूरे भारत में आप कहीं से भी एड्रेस डालिए, आप लोगों को आपके घर पर ये आयुर्वेदिक मधुनाशक दवाई पहुंचाई जाएगी, जो आपके शुगर के लिए कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि शुगर को कंट्रोल करने की आयुर्वेदिक दवाई है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा है,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, आप जिनको जानते हैं जिनको डायबिटीज़ है उनकी मदद होगी। तो धन्यवाद अभिषेक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।